खिदमत आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ रेवरेंड फादर मुख्तार आलम को कि वो आए और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम बांटे, आखिरी अल्फाज उनकी ज़ात में, उनकी मोहब्बत में कि जेड़ी गल ना पूरी होवे, जेड़ी गल ना पूरी होवे लफ्ज़ां ते तकरीरां विच मेरे विच फनकारी इन्नी मिसरे विच खिलार दिया। आप सबकी भरपूर तालियों में रेवरेंड फादर मुख्तार आलम। फादर साहिबान, बाजियों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, सब तो पहले मैं फादर फेबियन साहब नूं ते फादर स्टेगर जी नूं बहुत मुबारकबाद देना चाहना ते नाल ही इत्थों दी कलीसिया नूं कि वो जिवें आंदे ने ना सूलां जमदियां ते मूँह त्रिखे हुंदे ने, इस तरह इस पैरिश ने टुरदियां सारी शानदार रिकॉर्ड कायम करने शुरू कर दिते और खूबसूरत रिवायतां यकीनन ये आगू ते मोरी फादर फेबियन साहब ने, फादर स्टेगर साहब ने, लेकिन ये भी बड़ा हिस्सा है। तुसी नाल टुरो तो कला फादर बेचारा की करेगा। शाबाश, मुबारक ते बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं नाल ही शुक्रगुजार हाँ कि फादर फेबियन जी ने, फादर साहिबान ने मैनू अज इत्थे खलोण दी इजाज़त दिती, दावत दिती ते चंद घड़ियाँ तुसी थके तो है वो 3 दिन आके ते बह के ते सुन के ते मैं की करा, मेरी वारी लेट आई नहीं तो पहला सद लेंदा, मैं पहला अपना मच मार लेंदा। बहरहाल शुरू करने ताकि ख़त्म ही कर सकिए। ठीक हो गया। शुरू विच 4 फुल अकीदत दे माँ जी के नाम। जाग जाता हूँ जो हाथों में उठा ले मरियम, और सोता हूँ जो थपकी से सुला दे मरियम। मैं उछलता खलाओं में बिखर जाता हूँ, मैं उछलता हूँ खलाओं में बिखर जाता हूँ, बिखर जाता हूँ। प्यार से जब भी हवाओं में उछाले मरियम। अजकल तो यार भगोड़े तो कई किस्म के खिडौने तो कई किस्म दी खेडां साडियां जाके या ढाका होंदियां सन, बच्चों को चुकण खिडाण वालियां या मोढे हुंदे सन या बाहां हुंदियां सन, कदी उतारू सुट लेना, कदी फिर फड़ लेना, कदी फिर। प्यार से जब भी हवाओं में उछाले मरियम, लोरियां सुनता हूँ मैं रात की खामोशी में, लोरियां सुनता हूँ मैं रात की तन्हाई में, तन्हाई में। दिन को मेरे लिए नगमात उछाले मरियम, और सोता हूँ जो थपकी से सुला दे मरियम।
मैं अंधेरों से गुजर जाता हूँ जुगनू बनकर। मैं अंधेरों से गुजर जाता हूँ जुगनू बनकर, जुगनू बनकर। कहीं मुखड़ा जो अंधेरों में दिखा दे मरियम, और सोता हूँ जो थपकी से सुला दे मरियम। और खुदा यीशु मसीह इन्ने अच्छे, इन्ने मिठे, इन्ने प्यारे, इन्ने प्यार करने वाले कित्थों होए। जान सारी तो मेरे रब ने वहाँ पर सीखी, जान सारी तो मेरे रब ने वहाँ पर सीखी, वहाँ पर सीखी। कहाँ? जिस्म तो जिस्म जहाँ जहाँ भी खिला दे मरियम, और सोता हूँ जो थपकी से सुला दे मरियम। और आखिरी शेर पाक शराकत के हवाले ना, ये शराकत तो है दरअसल बदन मरियम का, ये शराकत तो है दरअसल बदन मरियम का, बदन मरियम का। ये बदन वो है जो मरियम से निकाले मरियम, और सोता हूँ जो थपकी से सुला दे मरियम, सुला दे मरियम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जिउंदे वसते रहो। यीशु दे प्यारिओ, अरशां दे वारसो, मां मरियम दी चुन्नी दे तारिओ, अज दी शाम बैठांगे, गल्लां करांगे और मां मरियम दे विच सरशार होवांगे। मौजू है ये माफ़ी और कबूलियत और हवाला है मुकद्दसा मरियम दा। जो मैं शाबाश देना चाहना फादर जी और उन्होंने टीम नू जिन्हों ने ये मौजू चुनिया। ये कोई आम मौजू या आम गल नहीं है, गल बड़ी गहरी है। इस गहरी गल नू समझण वास्ते एक छोटी जी कहानी पेश करना। बादशाह के हजूर विच एक तीर अंदाज आया। पुराने जमाने तीर कमान हुंदे सन, हुण ते बंदूकां, कलाशनकोफां, तोपां ते पता नहीं की आ गए। बोझी च बंब रखिया, दिल करे हुणे सुट के सारा शहर साड़ दे। तीर कमान, ये तीर कमान आया ते अंज करके बादशाह नूं सलाम कीता ते बादशाह हैरान हो गए। इन्नी आकड़, इन्नी मगरूरी इस बंदे च, केड़ी शायद दे अंदर बोलदी है। बंदा, बादशाह सलामत, मैं तेरी बादशाही दा सब तो धनी, सब तो कारीगर, सब तो कामयाब तक तीर अंदाज, मैं तीर चलाना
ਅੱਧ ਸਮਾਨੇ ਕੁੱਪੀ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਏਡਾ ਰੋਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਇਸਦੀ ਆਕੜ ਔਰ ਹਮਾਕਤ, ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बादशाह जे कुछ हुक्म जारी करने वाला सी, कलम कागज मंगवाया और उहदे हक च या उहदे खिलाफ कुछ कहने वाला सी, ते एक बुढ़ा जिहा दरबारी बोलिया, कहता बादशाह रुक जा। बादशाह ने बुढ़े लो वेख्या दरबारी लो, तो कहता की गल है दरबारी, की गल है वजीर? पर कहता बादशाह सलामत, इनू असी टेस्ट करांगे, पहले इहदा टेस्ट लवांगे, इनू चेक करांगे किड्डा को तीरअंदाज है। बादशाह ने कहा ठीक है, तो गल वाजिब है, मुनासिब है, पहला यदि टेस्टिंग तो होनी चाहिए। पूछा किवें? कहने लगा ओ पहाड़ों के पीछे एक तीरअंदाज रहिंदा है, पहला जाके ओदी शागिर्दी करे, जे ओदे नाल वड्डा तीरअंदाज ये निकलिया तो फिर असीं इहनूं मन लवांगे। बादशाह ने हुक्म कर, चलो भाई शागिर्दी घर चल के पहला उत्थे जा टेस्ट दे, बाबा लब। ये जनाब बंदा सवेरे चढ़न लग्या पहाड़, पहाड़ को बड़ा पहाड़ सी, चढ़दा 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 शाम हो गई, पहाड़ों के परले पासे जा उतरिया, जंगल बियाबान हनेरा, शां शां करदे दरख्त और हनेरा पैरों पैर अपने घेरे तंग करी आवे। हुणे कलम कला तीर मोढे ते कमान पाई, तीरां वाला गुच्छा इधर लमकाया ते बड़ा भजा फिरदा, बाबा किथे, बाबा किथे, बाबा उस्ताद किथे। अजे दिन नहीं डुबिया, लेकिन झुस मुसला जिन्हों जमघट्टा पता नहीं की कहते हैं, झटपटा झटपटा सवेर का टाइम होंदा, शाम को पता नहीं की कहते हैं। बहरहाल पंजाबी च उन्हें झुस मुसला आते हैं, जो सूरज डुब जाता है, ना पूरा हनेरा होंदा, ना रोशनी होंदी। वो झुस मुसले च बेचारा जंगल च फस गया तीरअंदाज, और भजा फिरदा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, तीरअंदाजा किथे? भजा फिरदा चलिया अंदर, उधर कदी उधर कदी उधर, रात पै गई, इन्ना लम्मा पहाड़ टप के आया, वापस भी नहीं जाना, जाया जाना ते जंगल च मैं की करांगा, रात दे नेरे च तीर भी नहीं दिसना किधर मारना ते किनू मार। आखिर दूरों वेख्या एक अजीब जिहा नज़ारा वेख्या कि कोई बुढ़ा बाबा लकड़ियां का गट्ठा सिर ते धरिया ते सोटी नाल एक हत्थ नाल गट्ठा फड़िया ते इंज करके जा रहा। भज्जिया बाबे वाल, जाके बाबे नूं सलाम कीती। बाबा अखां ऐ परवट्टे चिट्टे ते लमक लमक के अखां दे उत्ते आए सन। बाबे ने थोड़ा जिहा सोटी छड्ड के ते अपना परवट्टे उतां करके वेख्या, कहना कौन है काका, कित्थों आया बेटा, किनू लभदा फिरना है, की मुसीबत बन गई तेनू, इत्थे जंगल च की लैन आया? कहना बाबा जी है गठड़ी मैं चुकना, तुहानू भारी लगदी? कहना कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं रोज़ एक गठड़ी चुकना, अज तू चुक लेंगा, कल तू नहीं होवेगा तो फिर मेरी कौन चुकेगा, मैं ठीक हाँ, तू दस तेरा कोई मसला है? कहना बाबा जी किते बहिए तो गल करिए। कहना चला फिर मेरे कुटिया। उत्थे बैठे ते उन्हें दस्या कि मैं जनाब तीरअंदाज हाँ, तो मैं तीर चलाना, और इस बादशाही च मेरे वड्डा कोई तीरअंदाज नहीं, और मैं बादशाह के हजूर गया तो उन्हें मैनू तुहाडे हल घल्लिया कि जे तुहाडे तो वाधू मैं तीर चला सका। कहता मैं तो कोई तीरअंदाज नहीं, तेनू किने आख्या मैं तीरअंदाज हाँ? कहता नहीं बाबा जी फिर होर तो इत्थे है कोई नहीं। कहता 100 बंदा टुरिया फिरदा इत्थे, तेरा अखां ते घेर। खैर बाबे ने जाके गठड़ा सुटिया, लकड़ियां दा को पानी शानी उन्होंने पेश किया। कहता हुण गल कर बच्चू। कहता जी मैं टेस्ट देन आया, तो मैं तुहानू अपना निशाना विखाना चाहना, ताकि तुसी मैनू सर्टिफिकेट दो तो मैं जाके बादशाह के दरबार च दरबारी तीरअंदाज बन के बैठा। बाबा कहता अच्छा तू तीर वज मारना, फिर तेरा तीर वज जाता जिन्होंने मारना? कहता हाँ। उत्तों कोई जानवर शाम को जा रहे सन अपने अपने घरों
परिंदे उन्हें आख्या फिर ए डार परिंदियां दी जा रही है, इनू मार निशाना। उन्हें तीर मारिया तो 5-7 जानवर डिग पे। बाबा दा वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहता है मेरे नाल आ। बाबा कहता है मेरे नाल आ। नाल ही समुंदर सी और उस समुंदर के किनारे ते एक पहाड़ी दी इंज करके स्लेट जही कोई चट्टान जही वधी सी वाहवा अंदर कर। जिस वेले उत्थे गए ते बाबे ने उस सौड़ी जी स्लेट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बाबे ने टुरना शुरू कर दिता जिवें समुंदर च छाल मारन लगा। आखिरी किनारे ते बाबे ने जाके मुंह पिछा परताया, तीर अंदाज कहंदा हुण फिर तेनू दसा निशाना किनू आंदे ने? कहंदा जी दसो। उस तरह एक होर डार जा रही सी, बाबे ने इंज करके मारी अख, सारी दी सारी डार समुंदर च। उधरों एक होर आउण लई सी इधर नूं जांदी, बाबे ने दूजी मुझे नूर जा कहंदी मैं हुसन दी कलाशनकोफ सज्जी अख मारा ते खब्बी अख मारा। उस तरह बाबे ने जनाब कम चुक दिता। कहंदा बेटा तीर अंदाजी इनू आंदे, जे तू सीखना ही है, जे तू करनी है तो फिर अख नाल शिकार किया कर, तीरा नाल शिकार की करने होए। ते फिर ये परिंदियां बेचारियां नूं मार के असीं की हासिल किया? हाँ हाँ, किसी इंसान ते किसी हैवान ते किसी चीज़ ते भी तीर नहीं चलाना। जे चलाना है तो अपने अंदर वालियां बलावां ते चलाना है कि तेरे अंदर हर किस्म का रौला है। बच्चू गम है, खौफ है, डर है, गुस्सा है, लालच है, हसद है और ख्वाहिशा ने और पता नहीं की कुछ है। और ऐसे ऐसे जानवर और ऐसे ऐसे दरिंदे तेरे अंदर पलदे पे ने, उन्होंने मारना सिख पुत्र। तू किधर दा तीर अंदाज बनया फिरना है? जे तू निशाना पकाना ही है तो फिर अपने अंदर पकाया कर निशाने कि जिन्ना तेरे अंदर जहर है इनू मार के ते आपे हयात बनाया कर। इनू कहते ने तीर अंदाज। ते जा हुण बादशाह दा जाके तीर अंदाज बन जा। पैरी डिग पिया, कहने लगा बाबा जी हुण मैं किते जान जोगा नहीं रहा, मैं बादशाह के दरबार च नहीं, मैं तुहाडे गोडियां च बहना ज़्यादा पसंद करा। सो मेरे अजीजों, जदों असी माफ़ी और कबूलियत की गल करने तो फिर साडे सामने एक जमाना है कि जिथे ना माफ़ी है तो ना ही कबूलियत है। और ये मर्ज, ये बीमारी टुरी किथों? बाबे आदम ते माई हवा तो। उदों बाबा तो नहीं सी, ना ही माई सी, कुड़ी मुंडा ही सन। मतलब किते जवान ही सन जो इन्ने फल खाते फिरते सन। जिस वेले खा लिया तो फिर लुक गए, जो सामने बुलाया गया तो फिर मनते नहीं। बंदे ने कहा ऐस कुलैनी ने, ऐस चुड़ैल ने, ऐस बदमाश औरत ने मैनू खुआया तो मैं खाधा। औरत कहती ऐस कुत्ते, ऐस हरामी, ऐस सप ने मैनू खुआया तो मैं खाधा। हुण सप बेचारा किनू इल्जाम दवे? उन्हें मान लिया कि आओ मैं ही किया, वो तो करना ही ये चाहता सी शैतान। उन्हें मान लिया जी मेरा मैं कसूरवार, मैं ही किया। बाहर हाल किसी ने कसूर नहीं मनिया तो सबनों सजा हो गई। शायद जे उस वेले आदम कहता जी मेरी अकल ठीक ठाक सी ते मैं जान बुझ के मैं स्वाद लैन लई खाधा है, ते औरत भी कहती कि जी मेरा भी बड़ा दिल करता सी, मैं आप ही खाधा, किसी मैनू खुआया नहीं। शायद कोई माफ़ी, कोई कबूलियत हो जाती, लेकिन नहीं हुई। उस तो बाद सारी दुनिया, सारी नस्ल इंसानी, पूरी दुनिया इंज जिस तरह दो हिस्सों च वंडी। एक जुल्म करने वाली दुनिया और एक जुल्म सहन वाली दुनिया। एक मारन वाली दुनिया, एक मार खान वाली दुनिया। एक मजलूम दुनिया और एक जुल्म करने वाली दुनिया। अज इत्थे हर बंदा किसी न किसी पासों दुखिया और दुखी बैठा है। वो मर्द है कि औरत है, कुड़ी है कि मुंडा है, जवान है कि बुढ़ा है, बच्चा है कि जेड़ा भी है, कोई ना कोई असी अपने अंदर दर्द, कोई दुख, कोई पीड़, कोई तकलीफ चुकी फिरने।
ते ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ दिता किने? किसे ना किसे लगदे ने, किसे ना किसे नाल वाले ने, किसे ना किसे साडे अपने ने। ये सानू धूं दिता ते असी इत्थों तक पहुंचे। सड़कों ते एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो तमाशा देखने वाला हुआ है। जिन्हां दियां गड्डियां वज गई ने वो एक दूजे के गल पैंदे ने, फिर जेडे जाते जाते रुक जाते ने, पुछते ने कोई बंदा तो नहीं मरिया, बंदे बच गए ने। पिछों यही होंदा यार ला के तो कोई बंदे शंदे मरदे, कोई वेखण कोई मजा आउंदा। इंसान बड़ा अजियत पसंद है कि जान के किसी की तकलीफ या किसी का दुख कदी कदी इंजॉय करने ते दिल करता है। और आके जनाब वो दो आपस चंगे भले गुत्थन गुत्था होए ने, किसी ने ये नाल दा हो जाना, किसी ने ओहदे नाल दा हो जाना, विच पुलिस आ जानी है। उन्होंने होर काम सदो बेबे वड्डी नूं चौलां ते खेप पाए, पुलिस आ जाती और पुलिस जनाब उक्का ही चौड़ करके गेम नूं होर पासे लै जाती। कसूर कोई नहीं मनता, जिन्हें मारी है वह भी नहीं मनता, जिदे कोलों वज गई है वह भी नहीं मनता, जिदी गड्डी तबाह हुई है, बंदे नूं नुकसान पहुंचा, वह हाल हाल करदा मैं मारिया गया, मैं लुटिया गया, मेरा नुकसान हो गया। तो जिन्हें मारिया वह मनता ही नहीं, पैरों से पानी नहीं पैण देता। अजीजों, ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट का नहीं, हर घर का मसला है। मैं क्यों तबाह होया, मेरे ते क्यों सख्तियां आईयां, मैं क्यों बीमार होया, मैनू क्यों घाटे पे, मेरी क्यों बेइज्जती हुई, मैं क्यों रुड़ गया। फलाने 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 का कसूर है, इस वास्ते मेरा कोई कसूर, मैं बेकसूर। असी सो इस तरह ही असी एक दूजे ते सुट के ते अपना आप और अपना आल दवाला और अपनी दुनिया और अपने घर और अपने नगर और अपने पिंड ग्रां सब तबाही, बर्बादी और एक तरह नाल जंग का मैदान बनाया हुआ है। एक नज़म में लिखी इसे ही मौजू ते स्वाद बदलने वास्ते पेश करना उर्दू विच है, आप गलत या मैं गलत, कौन गलत है, तुसी के मैं या कौन है। आप गलत या मैं गलत, कौन गलत है, मैं हूं ना गलत आप, तो फिर कौन गलत है। तुम ही गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं, तो गलत केड़ा है। दुनिया में फकत गलती से गलतान मचे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं, इससे गल दा कि मंदा कोई नहीं करके। दुनिया में फकत गलती से गलतान मचे हैं, दुनिया है गलत, रब है गलत, कौन गलत है। हर घर में गलत फहमी से ही जंग व जदल है, हर घर में गलत फहमी। बुढ़ी बंदे नूं नहीं समझण डई, बंदा बुढ़ी नूं नहीं समझण दिया, बच्चे माँ प्यो नूं नहीं समझण डे। इंज जिस तरह सारे ते गैर जुबाना उतरियां ने, सारे बाबल दा बुरज बनाते बनाते किते फस गए ने और बोलियां च फर्क आ गया है। जुबान इको ही बोल रहे ने, उर्दू एक पंजाबी एक अंग्रेजी है या जेड़ी भी है वे, लेकिन समझा नहीं रल रही, मतलब नहीं समझे जा रहे, मकसद नहीं समझे जा रहे। हर गल में, हर घर में गलत फहमी से ही जंग व जदल है। पूछो तो नहीं कोई गलत, कौन गलत है, कोई गलत नहीं। इल्जाम तराशी से नहीं कोई मुबर्रा, मैं तनू इल्जाम, वो तनू इल्जाम, मैनू सारे इल्जाम। इस तरह ही सुबह शाम चुगलखोरियां, एक दूजे दियां बदखोइयां और एक दूसरे दियां पगियां और एक दूसरे का बुरा कहना मनना सुनना इस तरह लगा रहता है। इल्जाम तराशी से नहीं कोई मुबर्रा, तू किसको गलत कहता है या कौन गलत है। यानी सारे इल्जाम देने वाले ने, अपना आप कोई नहीं। वो गंढे बेचने वाला सिर ते बांह धर के बड़ी महंगाई होगी, बड़ी जो अपनी वारी आता गंढे बेचण ते उदों छुरी फड़ लेंदा, जेड़ा आता गंढे लैण उहनूं दुगने तिगने लाई आता। गोश्त वाला अपनी जगह ते पिटदा है ते जो गोश्त लैण उहदे कोलों लोकी आउंदे ने, वो अपनी वारी ला लैंदा है। यानी सारे एक दूजे के खिलाफ ने और कोई भी एक दूजे के हक नहीं। यही दुनिया का भैड़ और यही अज का अलमिया है। माफी और कबूलियत का माहौल कित्थे रह गया। इल्जाम तराशी से नहीं कोई मुबर्रा, तू किसको गलत कहता है या कौन गलत है।
ये उनको गलत कहते हैं, वो इनको गलत, खताकार। वो इनको गलत कहते हैं, ये उनको गलतकार है। सब ही गलत, फिर भी बता कौन गलत है। और इकरार गलतकारी का करते हैं रोजाना। मैं गुनाहगार जी, मैं खताकार जी, मैं खाकसार जी। इत्थों तक कि असी अवतार से खलो के पहला साडा कलमा ही है पाक मास का कि हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। वो कर लेदा है, ख्यालों बातों और कामों में गुनाह कीते ने, ते जदों जरा जो लफ्ज टप जाते, लफ्ज भी सुत्या सुत्ते बोल जाइदा। जो कोई समझ के सोच के जागदा बोले तो उन्हें पता हो की कह रहे हैं, की कर रहे हैं। इकरार गलतकारी का करते हैं रोजाना, और फिर भी नहीं हम तो गलत। कौन गलत है? गलती का छुपा रखा है नासूर सभी ने। सब के अंदर गुनाह का एक नासूर, एक थोड़ा है। सब गलती का छुपा रखा है नासूर सभी ने। अब कौन किसे ठीक करे, कौन गलत है? सारे ही तो बीमार ने, डॉक्टरी कौन करे? हम सब ही उजड़ जाएंगे खुशफहमी से एक दिन, कि सानू ये खुशफहमी है मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर किसी होर दा है। हम सब ही उजड़ जाएंगे खुशफहमी से एक दिन। मुख्तार अगर ये न खुला कौन गलत है? जिन्ना चिर हक हक, झूठ झूठ और सच सच न होया, उन्ना चिर तबाही बर्बादी। मरियम के नाम की, मरियम के नाम की। दो ब्रदर पीटर ते पॉल, तुहाडे गिरजाड़े अजकल पीटर ते पॉल ही है ना। हाँ, पीटर ते पॉल एक कॉन्वेंट च रहिंदे सन। ते बड़ा चिर हो गया, 15-16 साल उत्थे इकट्ठे ही रहिंदे, इकट्ठे ही बहिंदे, इकट्ठे ही दुआ करते, इकट्ठे ही जो कारोबार है। एक दिन सवेरे बैठे नाश्ता कर रहे ने, इको चंगेर सामने पई है। उधर पॉल बैठा है, इधर पीटर बैठा है। ते पीटर कहंदा पॉल नू, ओ पॉलिया असी यार इन्ना चिर हो गया है, असी कदी लड़े नहीं, आपस च लोग लड़ते रहते हैं, असी कदी लड़े नहीं। वो पॉल ने चाबी खिंच ली, कहता रोटी मेरी है। अगो पीटर कहता अच्छा तेरी है, ले फिर तू खा ला, तू खा ला, लड़ाई फिर ना हुई। यानी जिन्ना चिर इस मकाम तक न आया जाए उन्ना चिर माफी और कबूलियत नहीं होती। अपने आप को ढा के, अपने आप को गिरा के, अपने आप को मार के, जे किसी ने कर भी लईए तो जर जाना, जे कोई कह भी गया तो सुन लेना, जे कुछ हो भी गया तो कंड पीछे सुट देना, हो जाने। एक अमीर आदमी सी, दौलतमंद, बड़ा दौलतमंद, लेकिन जिन्ना दौलतमंद उन्ना ही कमीना और उन्ना ही खबीस और उन्ना ही जालिम। बड़ा घर सी और उहदे घर च एक कोई 12-13 साल की बच्ची काम करती सी, मुलाजम सी। ओदा कमरा भी साफ करती सी, वो झाड़ू छाड़ू भी लगाती सी, वो बिस्तर शिस्तर भी बनाती सी, घर के कपड़े भी धोती सी, और जेड़ा जेड़ा भी काम उन्होंने दसा जाते सारे करती। एक दिन मालिक घर नहीं ते उहदा कमरा साफ कर दिए, बिस्तर बिछाया, ठीक किया, नवी चादर शादर पाई, ते इंज बिछांदियां बिछांदियां वो मंजे ते पलंग ते हाथ लाया, ते गद्दा बाबा नरम सी, उहदा हाथ जिस वेले विच खुप गया ना, ते कहंदी हाय इहो जे बैड ते असीं कदी सुते ही नहीं, नंगियां मंजियां ते सौण वाले कोई चादर चुन्नी हेठां उत्ते सराणे दौड़ा ते रख लई। ते क्या बात है, मैं बह के ना वेखा, वो बह गई बैड ते बह गई। थोड़ा को बैठी तो कहती हाँ इतने सौण का कि मजा आएगा, मैं सौ थोड़ा जा लेट के वेनी है। उस सराणे ते सिर रखा तो नींदर आ गई। इस नींदर दे विच विच ओ खबीस आ गया, उन्हें देखा नौकरानी मेरे बिस्तर ते एदी की औकात ते एदी की हैसियत है। हाथ विच छांटा फड़िया सी उन्हें, जालम जो सी जिथे मर्जी जिन्हों मर्जी कुटन लग पड़े,
वो जिहड़ा घोड़ियां नूं मारन वाला हुंदा है घोड़ा, वो फड़िया। आउंदे सार वेख्या इस बच्ची नूं बैड ते खाब वेंदी सुत्ती पई। आ मारा शट एकदम हड़बड़ा के उठी। अजे वो सीधी हुंदी भी उत्ते एक होर मारिया। फिर जिसले त्रीजा मारिया ते बच्ची हसन लग पई, हसन लग पई, हसन लग पई। और ओ मारी जाए, ओ हसी जाए, ओ मारी जाए, ओ हसी जाए, ओ मारी जाए, हसी जाए। अखीर जालम दे अगे जदों इस तरह उदा मजाक उड़ाया जाए और जो कुछ चाहता है कि ढेरी हो जाए, मर जाए अल्लाह करके, वो मरदी नहीं, ढेरी भी होंगी है, कोई सगों उन्हें चकती पई है। उदा आप जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे, उदा सारे दा सारा ताकत खुर जाती। एक परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया। इथों पढ़ 10 कमजाते इनिया छाटा में मझ नूं मारदा ते उन्हें मर जाना सी, ते तू केड़ी मिट्टी दी बनी है, अगों हसनी है ना मुरादे। फिर हसी हसदे हसदे कहंदी है, हसदी इस वास्ते मां कि मैं इत्थे 10 मिनट सुत्ती हां कि 15 इस बैड ते मैनू 40 पे ने, ते मैं हसदी इस वास्ते जिहड़ा सारी उम्र इस बैड ते सुत्ता है उन्होंने किन्ने बचणगे। ये गल खा गई, उस जालिम नूं खा गई। उस दिन तो छड़ छड़ा के ओ जाके किते जंगल बियाबान च बह गया। ते बाद विच सुनिया कि लोकी उहदे कोलों दुआवां ते बरकतां लैण आउंदे सी। असीसो बर्दाश्त करना औखा है, गल बर्दाश्त करनी बड़ी औखी है, तो जिस्मानी तशद्दद ते होर औखा है। पर जो थोड़े जे उच्चे हो जाइए ना, माफी और कबूलियत का, मैं इस वास्ते क्या सी कि एडा सौखा लफ्ज नहीं, ये एडा सौखी प्रैक्टिस नहीं। ये वास्ते पता नहीं बंदे नूं की होना पैंदा, जिवें उस तीर अंदाज नूं ये गल खा गई कि जनाब ये चिड़ियाँ घुगियाँ मारना या कुप्पियाँ फुंडना या नेजेबाजियाँ करना, निशाने मारना, ये किहड़ा काम है बंदे मारना। बंदा मारे ते अपने अंदर दे वैरी नूं मारे, अपने अंदर दे दुश्मनां नूं मारे, अपने अंदर दे जहरां नूं फतह करे और इन्हां नूं तरियाक और आबे हयात बनावे। मैनूं याद है साडियां मावां, अज तो 3-4 पुश्तां पिछे दी गल कर रहा, उदों मर्दां नूं कोई बख्श सी कि अक्सर मर्द बड़े ही औखे हुंदे सन। कूड़े ते ओए करके बुढ़ी नूं बुलाना, ना भी नहीं बुलाना, फलाने की मां भी नहीं आखना, ओए ओए करके बुलाना। ते जे कोई जरा जी ऊंच नीच हो गई है या उहदे को हुजूर कोई गुस्ताखी या कमी रह गई है तो गाल तो सवा नहीं कूड़ा। ते जे होर भी थोड़ा जा जलाल च आ गए तो फिर जिहड़ी शै अगे आई कुट भंड छुटिया, ठुड्डे मुक्के गालां वाल पुट जो मर्जी। अजकल भी इंजदे वैशी है ने, पर घट गए ने, हुण घट गए ने। इस वास्ते कि मर्दां दा कद उच्चा होने लग पिया, मर्दां औरतां दी हैसी औरतां दा कद उच्चा होने लग पिया। मैं नाप के नहीं दसन लिया, ज़हनी कद, मुआशरती कद कि मुआशरे विच औरत का कोई मुकाम बन गया। उदों ये सी कि पैर की जुत्ती है ना पूरी आई तो सुटांगे बड़ा को होर लैवांगे। इन्नियां वाफर औरतां और इन्नियां सस्तियां औरतां और माँ प्यो ने टुर लग्या कहना खबरदार सानू हुण मूँह ना विखाई, इत्थे तेरा जनाजा आ जाए तो चल लांगे, तू जिउंदी नहीं आ। और आफरी ने उन्हां औरतां ते कि जिन्हां ने 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे भी पैदा किए और सारी जिंदगी इस तरह खे मिट्टी होके गुजारी और कभी सिर नहीं चुकिया, बरुआं चो पैर बाहर नहीं पुटिया। मैं ये नहीं कहता कि अज दी औरतां इंज क्यों नहीं करदियां, ये कभी भी मैं नहीं सोचा। मैं खुश होना कि अज औरत का मकाम अगे नालों बहुत बेहतर है। तो मैनू ये भी डर है कि आने वाले कुछ 15-20-50 साल तक ये मकाम उत्थे हो जाना जिथे कभी मर्दां दा हुंदा सी ते उत्थे हुण औरतां दा, और जिथे औरतां दा हुंदा सी उत्थे किते मर्दां दा ना आ जाए। फिर ये होना है कि औरत जनाब कॉन्फ्रेंस ते गई है, उत्थे पर हांगकांग
हवाई जहाज ते चढ़ के शामां नूं उहने आउणा है। आउंदे नूं जनाब शौहर साहब बच्चे साਂਭਦੇ ने, हांडियां भुनते ने, किचन साफ करते हैं। उन्हें आउंदे चढ़ाई पकाया की आ खसमा है, मां दा फलान फलून पकाया ही है जी। इस तरह की सलूक होने करने ने मर्दां नाल जिहड़े अजकल मुंडे पढ़ते नहीं ते बड़े पुठे पुठे शौक अजमाते रहते हैं और कोई काम नहीं चजदा करते और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। और जेडे जाते भी ने पता नहीं कोई मुंडिया के जिन्हों को कोई संग जहा लगता जा रहा है, कुड़ियां नाल पढ़दियां ने वो ठीक ठाक फर हर्ष है, तो मुंडिया वाहवा सारा खिंचना पैंदा तां जाके उन्होंने समझ आता है। तो अजीजो गल ये कि जिस तरह उस बच्ची ने 40 कोड़े खा के, इस वास्ते नहीं कि मैं हम की कर सकनी है, मारन जो लिया है मालक के मैं जे के बोल सकनी है, ये मैं बोली तो इन्हें मैनू जानों मार छड़ना ना। हसी किसी गल तो, सह गई किसी गल तो, बर्दाश्त किया अपने किसी आला जरफी तो बच्ची है, लेकिन उसने ये वेख्या कि ये जड़ा अज अपने आप को रब समझता है, कल इन कीड़ियां खाना है, ये सिर ते चढ़ के नचना है। और इन मूर्ख नूं पता नहीं मैं तो मर भी गई तां भी खैर है, सह भी जावांगी, लेकिन इहदा हशर भैड़ा होना है। इस तरह इस जज्बे नाल छोटे मोटे वड्डे निक्के जिहड़े भी ज्यादतियां जुल्म होंदे ने, कदी कदी उन्होंने वक्त देना पैंदा है और कदी कदी उन्होंने इस तरह सहना पैंदा है कि जिस तरह कोई मकसद है, जिस तरह कोई साढ़े सामने कोई मंजिल है, असी सह रहे हैं लेकिन एक दिन असी जरूर ऊपर आवांगे। असी जो बड़ी मशहूर मिसाल है छुरी ते खखड़ी दी। खखड़ी ने हमेशा थले रहना है, खखड़ी का पता ना खरबूजा होता है, उर्दू वाले ने भी दसना पैंदा। हाँ, खखड़ी थले रहने, छुरी उत्ते फिरना। और खखड़ी ने कदी नहीं आख्या कि मेरी बारी भी आवे, लेकिन इंसाना जिन्होंने खखड़ी बना लिया जाता है और उन्होंने छुरी फेरी जाती है, जुल्म करी दे ने, बेइंसाफियां करी दियां ने, बदतमीजियां करी दियां ने, बेइंसाफियां करी दियां ने, तरह तरह के जुल्म और ज्यादतियां होंदियां ने। वो सह जाना इस गल लई कि कदी असी भी दसांगे, कदी असी भी होवांगे और कदी भी असी भी उत्ते आवांगे। तो छुरी खखड़ी का वो ठीक है जोड़ जड़ा बनया है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहिंदा एक पासा नीवा तो एक पासा उच्चा। इस गल ते जिहड़ा जुल्म करने वाला है उसनूं भी याद रखना चाहिए कि एक दिन वारी थले आ जाती है, तो जिहदा थले वे उहनूं याद रखना चाहिए कि एक दिन वारी साडी उत्ते आनी है। तो इस तरह रल वसना और इस तरह जम जुड़ के रहना और इस तरह कबूलियत और माफ़ी का फरीजा निभाना। अजीजों, चूँकि ये पंडाल माँ मुकद्दसा मरियम का है और मैं समझना चंद मिसाल चंद गंढा जे माँ मरियम के हवाले नाल ना होन तो फिर गल अधूरी रह जाएगी, एवं पेंडू जी गल हो जाएगी। तो जिमें कोई किसी मजमे च गलबात हुई है, हुण तक मैं दुनियावी तरीके नाल इस मौजू नूं अपड़दा रहा, ये हुण मैं गल करांगा माँ मुकद्दसा मरियम। देखो, फरिश्ता आया, पहली गल तो वे फरिश्ता मैं कभी वेख्या नहीं। अब काडा कूडा ते अपना या मिसा पढ़ा दिंदियां ने बच्चों को फरिश्ते फुरिश्ते, इन्हें भी उत्थों ही वेखे होंगे ने, किहड़ा उत्तों वेख के आईयां ने नक्शे लैके। अच्छा, तो मैं जो समझना फरिश्ता तो साडा कद बहुता भी होया तो इन्ना कोई होगा, इन्ना कोई हो तो बेवकूफ लगता बंदा। अब मेरे को जिन्ना बड़ा है, हाँ, वो फरिश्ते का कद वावा उच्चा होना चाहिए, साढ़े नाल उच्चा हो डांग जिहा फरिश्ता, और वो खंभ पूरे जनाब 3-4 छज इकट्ठे बन दे उड्डे बड़े बड़े खंभ, और रंग वो सोहना चिट्टा और अखा इंज भाई क्या बात है, और नक इंज करके और गल करदा ते फुल झड़ते ने। अजनबी पहला मरियम ने किहड़े फरिश्ते वेखे सन? पहली बारी ये मखलूक हवाई आके इस नौजवान कुमारी के सामने खलोंदी है, ते एडा अजीब कलाम फरमाया कि सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। मैनू सलाम करन दिया खसमा, एडा लम्मा हो के एडा वड्डा बंदा हो के तू मैनू सलाम करना, मैं तेरी बच्चियां मंगर।
फिर औरतों में से मुबारक है। मैं जे औरत बनी भी नहीं तो मैनू औरतों चो मुबारक कर दिता है। खुदावंद तेरे साथ है। चलो सारिਆਂ ਦੇ साथ ਹੁੰਦਾ है, मैनू एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लकब देने का मतलब एकदम चौंक के बोली कैसा सलाम है। अजीजो फरिश्ता एडा मुगालते च नहीं सी, उन्होंने पता सी जो कह रहा सी और उन्होंने ये कह के घलिया सी कि इंज मुखातब होना है और इंज खिताब करना है। इसका मतलब ये होया कि मरियम वाकई औरतों से मुबारक और पुरफजल और खुदावंद उसके साथ था, लेकिन ये भोली ला इल्म और बिल्कुल बेखबर मुकद्दसा मरियम की यह खूबसूरती सच्ची गल है। जेड़े गवैये नूं ये पता लग जाए जिन्हें मैं गवा ना ओए होए होए वगदे पानी खलो जाते हैं, परिंदे डिगन लग पैंदे ने, समझो उसकी मौत नेड़े। जेड़ा मुंडा अपने आप को अमिताभ बच्चन, और मैं तो वही वेख्या फिल्मां सारे तो सोना, उस तो बाद होरे केड़े केड़े आ गए ने। जेड़ा मुंडा अपने आप मैनूं तो याद है एक जगह ते एडा को मुंडा कसूरी मूड़े जिटा वो जनाब उन्हें फोटो सारे अपने कमरे च अमिताभ बच्चन दिया लाइया। ते मैं कहो ये काका तेरा को फुफड़ लगता है, कोई वजन है, कोई तेरा कोई रिश्तेदार? कहते नहीं फादर जी मेरा आइडियल है। मैं कहा बेटा तू रोज अपने आप को उधर रस्सी बन के इधर बन के कभी आखे ना 5-7 फरिश्ते भी तेन खिंचण, एडा लम्मा नहीं तेरे को होया जाना। जिदा ना ही लंबू है तो यार तू होएगा तो 3-3.5 फुट कद, वो अमिताभ बनया फिरदा। यानी अगर होवे भी तो मुकद्दसा मरियम को सीखो कि इंज जिवें सानू नहीं पता, जदों किसी लड़की या लड़के को अपने सोहणे होण दा, फुर्तीला होण दा, कारीगर होण दा, सियाणा होण दा, बड़ा कंधा टप्पना होण दा वहम हो जाता है या इल्म हो जाता है, समझो कि उहदी घटनी शुरू हो गई। वो एक शेर सी कि हुस्न बेगाना एहसास से जमाल अच्छा है, कि हुस्न को अपने हुस्न का पता ही ना हो तो अच्छा है। हुस्न बेगाना एहसास से जमाल अच्छा है, गुंचे खिलते हैं तो बिक जाते हैं बाजारों। मुकद्दसा मरियम दा ए हुस्न कि उन्होंने पता ही नहीं कि फरिश्ता जो कह रहा कि तो पढ़ के आया है, कि तो वेख के आया है, इनू मेरे चो कुछ नजर आ रहा है तो मैं हाँ कहती ये कैसा सलाम है। मैं तो ये सब कुछ नहीं, तो किसी गलत एड्रेस से तो नहीं आ गया, किसी गलत घर तो नहीं आ वड़िया, मैं नहीं हो। हालांकि वो हुई सी कि जिन्हों तकवीन की किताब तो खुदा वेखण लगा है, ते सारे पुराने अहदनामे च वक्त नहीं तो मैं तुहानू पूरी लड़ी बना के दसा कि किस तरह मुकद्दसा मरियम नू परवान चढ़ाया गया, तो किस तरह पूरे इसराइल का सत कढ़ के मां मरियम बनाई। कहती ये कैसा सलाम है। फिर उस दस्या कि ऐ मरियम ना डर, खुदा के नजदीक तूने फजल पाया है, तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा। हाँ है बढ़ता ही जा रहे, ना मेरा बंदा, ना मेरी शादी, ना मेरा कुछ होया, मंगनी हुई है। चलो उत्थे लिखा ब्याही हुई थी, नासरत की एक कुमारी जो यूसुफ नामी मर्द से ब्याही हुई थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई, किसी किस्म का मिलाप नहीं उन्होंने। वो कहती है अड़िया तू किस तरह की अजनबिया केड़िया बोलियां बोलन डया, मेरी तो जो शादी नहीं हुई, मैं मर्द से नावाकिफ हूँ, मैं किस तरह बेशादी तो मां बना ते लोगों के पत्थर खावा यहूदियों के जेडे मार मार के पत्थर मार देंदे सन। डर गई। फिर फरमाया फरिश्ते ने हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और खुदा का रूह तुझ में नाजिल होगा, इस वास्ते वो कुद्दूस जो तुझसे पैदा होगा हक ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो इसराइल में अब तक बादशाही करेगा, तो उसका नाम यीशु रखेगी। और देखो मुकद्दसा मरियम उस हालत से कि हजरत यूसुफ ने अपने खावन के तौर पर कबूल कर लिया हुआ है और चंद दिनों में रुखसती होने वाली है। शरीफुल नफ्स यहूदी लड़की एक पासे मंसूब होके दूजे पासे हाँ किवें कर दी।
हाँ की सिर्फ इस वास्ते कि ये वड्डियां दा हुक्म है, उन्हां दी कोई हिकमत अमली है, ओ जाने, ओ जो ज्यादा समझदार ने ते सब कुछ समझते ने। जे मेरे वास्ते यो ही है ते जा अजनबिया, जा जबराइला, जा फरिश्तिया, जिवें तू आख्या, जिवें मेरे मालिक दी मर्जी मैं उंज कर लूँ। जो यूसुफ नूं छड्ड के एक तीसरे थां दूसरे थां मां बनन दी हाँ कर लई। ये सारियां कबूलियत दी गल्लां ने, ये सारियां माफी दी गल्लां ने, ये सारियां एक मिक होण दी गल्लां ने। तजाद तजाद तजाद, लेकिन उसके बावजूद कबूलियत कबूलियत कबूलियत। पैदाइश के जिहड़े वाकियात ने, सच्ची गल है, एक पासे ये खबर कि ये पेट च खुदा दा फरजंद है, पाक रूह है, खुदा दा कलिमा है, ते उधर इन्नियां गरीबियां और इन्नियां बेवसियां कि कोई पैदा करने वास्ते चज दा घर भी कोई नहीं, डंगरां दा घर वो भी परदेस। किते कोई शिकवा, किते कोई गिला, किते कोई दुआ, किते कोई इस तरह का इजहार कि रब्बा सानू ये किहड़ियां मुसीबतां च पाया, अपने घर ही चलो रहन दे दो। अग लगे इस कैसर अगस्तस नूं जिहड़ा नां लिखवांदा फिरदा ते बंदे गिणदा फिरदा है, सानू घर ही गिण लैंदा जां सानू साडा वक्त लंघा लैंदा। गरीबी अत गरीबी, उधर पैदाइश हुई है और फरिश्ता आ गया, उठ बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा। ये सारिया गल्लां अजीजों अगर इन्हां दा गिला करन लगदी माई ते उत्थे गिला ही रह जाने सन। कबूल किया ते जो भी हो रहा है माफ किया और अपने पूरे दिलो जान नाल इस काम ते टुरी रही। कदी नासरत ते कदी बैतलहम ते कदी फिर नासरत ते कदी यहूदिया के जलील में ते कदी किते ते कदी किते। आखिर विच एक होर कहानी सुनाना ते ओ वे बादशाह दी कहानी जिहड़ा परेशान सी अपने नौजवान बेटे वालों, ते ओ परेशान रहिंदा सी कि मैं बुढ़ा हो गया ते मेरी बादशाही कौन संभालेगा, मेरे मुंडे नूं तो कोई अकल मौत नहीं और ये ते बड़े होर शुगलों का मालिक है ते सारी बादशाही सारे अवाम नूं खराब करेगा। एक दिन एक वजीर नाल उन्हें अपना ढिड फोलिया ते वजीर कहता है बादशाह इनू भी उत्थे पहाड़ा सीगा। वो जिस वेले गया तो बाबा उत्थे उन्हें मिलिया होर तरह का डांग वाला बाबा सी। अच्छा वो जेड़े एड्रैस से उन्हें दसिया उत्थे पहुँच गया शहजादा, कहता जी मैनू मेरे बाप ने बादशाही की ट्रेनिंग करने लई घल्लिया ते मैं बनना बादशाह उहदी जगह ते मैनू कोई बादशाही के गुर सिखाओ। बाबे के हाथ च डांग सी, उन्हें फा मारी वो सिर। कहता ये की बदतमीजी, कहता तेनों मैं बादशाह बनाने लगा ते आंदा हुण तगड़ा होके रही, तू जिन्ने देर इत्थे तेनों डांगा पैणियां ने ते तां तू बादशाह बनना। लो जी वो जिथे बेचारा बैठा होवे लोके भी बैठा बाबा कितों ना कितों ठा मारे उहदे उत्ते डांग। हुण ते हौली हौली बच्चा एडा तंग आ गया, यार मैं पिछा भी नहीं जा सकता, अबू ने मैनू घर नहीं वड़न देना और ये बाबा तो मैनू इंज ही मार देगा, मार मार डंडे। उन्हें वो बाबे दियां आवाज़ां पछाणनियां शुरू कर दित्तियां कि बाबा ओडी दूरों आउंदा होवे ते उहदे कन्नां च ठम 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 बाबे दियां आवाज़ां और एकदम बाबा मैं जाग नहीं। कदी सुता पिया भी होवे ते उहनूं ख्वाब च बाबा आ जाना, उठ के बाबा मैं आ जाना ही, बाबा मैं जागना। इस तरह के जिस तरह बाबे दियां साहां नाल उहदियां साहां जुड़न लग पईयां, बाबे दे पैरां दियां आवाज़ां नाल उहदे दिल दी धड़कन उहदे जिस्म दा सारा ट्यून हो गया और इस तरह के हर वक्त अलर्ट जिंदा जागदा। और जिस दिन ये नौबत आई कि बाबा सोचन दिया कि हुण मैं इहनूं मारना है ते उत्थे दूरों ही कहंदा बाबा मैं पढ़ लिया तेरा ज़हन, तू मैनूं हुण डंडा मारेगा, मैं जागना। उधर बाबे ने आख्या जा। बहनों और भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, गल ये वे कि जिन्ना चिर इस तरह न जागते होइए, इस तरह न हर वेले अलर्ट रहिए तो साढ़े अंदरों ही कितना कुछ निकल के सानू खा पी और मार मूर जाता, सानू पता ही नहीं लगता।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ ਔਰ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਔਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है। अगर तुहानू समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाना किसी दिन, फिर बैठ के सीखना। भरपूर तालियां रेवरेंड फादर मुख्तार आलम के खूबसूरत पैगाम और कलाम के लिए।